वो जो वक़्त है वो नहीं भूल सकती कि घर से अच्छे भले गए हैं तो वापसी पे रात को 10 बजे उनकी कॉल आ जाती। मैं ड्रामे पे जा रही हूँ, गंगाराम के पास पहुँची हूँ तो वहाँ कॉल आई है कि जी उनकी हालत बड़ी ख़राब है। वो कॉल बंद हुई है तो उधर से कॉल आ गई कि मिर्ज़ा साहब दी डेथ हो गई। क्या वो लम्हा होगा, वो चीख जो है ना वो आज तक मेरे यहीं अटक गई। वो वक़्त नहीं भूल सकती मैं मरते दम तक भी। फिर तीसरे दिन सब कुछ ऐसे झटका है तो ब्यूटी बक्स लेके चल पड़ी। बच्चे हो की चीखें निकल गई, अम्मी ना जाओ, क्या करोगे आप, नहीं कर सकोगे। मैं कहा बेटा गराज में बैठ गई तो आप लोगों को कौन संभालेगा। फिर अपने आप को मर्द बना लिया, सचमुच मर्द जैसे मर्द होते हैं, मर्दों की तरह मैंने काम किया। अपने बच्चों की तालीमें मुकम्मल करवाई, अपने बच्चों शादियाँ की, सब कुछ किया, सबके फ़र्ज़ निभाए। कोई नहीं, इसका सिला मुझे अल्लाह देगा, किसी ने क्या देना है। सामने घुटनों को हाथ, जपियाँ प्यार करने, तो पीछे से 5 महीने से मैं घर बैठी हूँ, किसी ने पूछा तक नहीं। आज हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म, टीवी, स्टेज की लेजेंड अदाकारा मैडम आबदा बेग साहिबा, जिन्होंने पिछले 35 साल से अपनी फ़नकारी के जौहर जो है वो इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए और लोग जो है वो इनको देखने के लिए, इनकी एक झलक देखने के लिए और इनके ड्रामास के लिए तरसते थे। लेकिन पिछले 3 से 4 माह से ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हुई हैं कि ये अभी तक ऐसी कंडीशन में नहीं है कि काम कर सकें, और इतने कम अरसे में इनकी ज़िंदगी कुछ इस तरह से बदली है कि जो बड़े-बड़े नामवर अदाकार जो आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, वो इनके हाथों से पलकर और काम सीख कर गए हैं, और आज जो है किसी ने इनका हाल नहीं पूछा। इनसे बात करते हैं कि अरूज से ज़वाल तक की जो कहानी है वो क्या है, और कौन-कौन से ऐसे मारूफ़ फ़नकार हैं जिन्होंने इनके साथ काम सीखा और सीखने के बाद जो है आज अरूज पर हैं। इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम क्या हाल है आपके? बस बहुत अच्छे, दौड़ें लगा रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल देख फिट लें। फाट। हाँ जी, फिट-फाट। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अता करे। ये हाँ। बताएं कि जो पिछले 35 साल से लेके अब तक की ज़िंदगी है वो किस तरह चेंज हुई? बस जी ज़िंदगी तो चेंज तभी हो गई थी जब मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब दुनिया से गए, अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम दे। ज़िंदगी तो चेंज तभी हो गई थी कि अल्लाह ने मेरे इस पे डबल ड्यूटियाँ डाल दी। मैंने बाप बन के भी तो माँ बन के तो अपने बच्चों की परवरिश कर ली, पढ़ाइयाँ कंप्लीट करवाई, अपनी 5 बच्चियों की शादी की है। मैं तो बस मर्दों की तरह ज़िंदगी की जंग ही लड़ती गुज़र गई मेरी ज़िंदगी सारी। आपने स्टेज पे, टीवी पे, फ़िल्म में हर जगह पे काम किया और ऐसे-ऐसे कैरेक्टर्स किए जिनमें आपने जान पैदा कर दी, लोगों को हँसाया भी, रुलाया भी। ऐसे-ऐसे कैरेक्टर किए जो मिसाल बन के रह गए। आपकी पिछली ज़िंदगी क्या है? यानी कि इस पर्दे के पीछे की जो आबदा बेगम है वो क्या है? लोगों को बताएँ। बस ये बताना है कि जहाँ पता है क्या इधर सीनियर फ़नकार की कदर कोई नहीं है। ज़रा सा सीनियर होता है फ़नकार ना तो ये अपने ही लोग जो है ना ये ही उसको मार देते हैं। इनको ये नहीं पता होता कि इस मकाम पे हमने भी आके खड़े होना है। आज हम किसी सीनियर की कोई इज़्ज़त देंगे, मकाम देंगे तो कल को हमें भी कोई देगा। लेकिन ये चीज़ नहीं है, सिर्फ़ पैसे की दौड़ लगी हुई है। तो चाहे बंगले, कोठियाँ, जो मर्ज़ी, चाहे यहाँ महल बनाएँ, कुछ कर लें, आखिर सब कुछ छोड़ के जाना है। मैंने 35 साल काम किया, ये देख लें एक गरीब सा घर है। मैंने तो नहीं जायदादें बनाई, मेरा कोई अकाउंट बैंक बैलेंस नहीं, कुछ नहीं। अपने बच्चे पाले इज़्ज़त से, दीन दुनियावी तालीम दिलवाई आला। मेरे बच्चे, मेरे ये छोटे आगे पोते भी सब अल्लाह की रहमत से 5 वक़्त नमाज़ी, मेरे बच्चे भी। मैंने दीन दुनियावी इल्म रच के दिया अपने बच्चों को। और आपको पता है कि इस मुल्क में जितनी मर्ज़ी आला तालीम हासिल कर लो, यहाँ सर जॉब लगती है 30 से 35 हज़ार से ज़्यादा जॉब नहीं लगती। अब बच्चे हैं उनके 30-30 हज़ार, 35-35 हज़ार रुपया वो उनकी आमदन है। 4 बच्चे एक के हैं, 2 एक के हैं, ठीक है। तो मैं चलो उनका साथ अब देती थी थोड़ा, चलो यार इनका कोई बड़ा काम मैं कर लूँ। लेकिन वो मेरा अपना भी खर्चा उसी पे चलता था। तो वो ये 4-5 माह हो गए मैं घर बैठी हूँ। आपको जब पता चला आपको हेपेटाइटिस सी और मैदे का जो अल्सर है उसकी बीमारी जब डायग्नोज हुई, तो फिर उसके बाद जो है आपके जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा किसने की? देखिए जी, पहले तो मैंने किसी को बताया ही नहीं। मैं सिर्फ इसी डर से, क्योंकि मुझे अपनी लोगों के नेचर का पता है ना, कि ये ना कहें कि पता नहीं एक और जानबूझ के मंगन वास्ते बह गई है। तो अब अस्तगफार अल्लाह, ऐसा टाइम ना लाए। मैं
अब ये अचानक ही वो बस बच्चा हमारा बिलाल, उसको बस ऐसे ही मैंने बात की है, उसने वो अगले दिन आधे घंटे के बाद उसने पोस्ट बना के चढ़ा भी दी नेट पे और अखबारों में भी लगवा दी। अगले दिन वो इधर इंटरव्यू के लिए आ गए। मैं उसको बोला, मैंने कहा मैं नहीं इंटरव्यू देना चाहती, मैं नहीं इनका मजाक नहीं बनना चाहती। उसने कहा आपका हक है, क्यों आप ऐसा सोच रही हैं। फिर मेरा इंटरव्यू, वो बस इंटरव्यू हुआ तो फिर सब धूम मच गई। यानी कि उस वक्त पता चला उस सबको? वक्त पता चला सबको। जब सबको पता चला, आपके जो कलीग्स हैं, हाँ, जो साथी साथी साहब फनकार हैं, उनमें से किसने आपको हाल नहीं, पूछा, वो किसने मदद? वो वीडियो जो उन तक मिली ना, सखी साहब ने भेजा, वो साबर अली घाघा जो हमारा बच्चा है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे और उसको बुलंदियाँ दे, और उसने भेजा। फिर सखी साहब ने फिर मेरे साथ फ़ोन पे कहा बात करवाओ, बात भी करवाई। उसने मुझे कहा, सखी साहब ने कहा कि आपदा तू परेशान ना होना, मैं तेरा ख्याल रखांगा। हुण ते साबर भी आया, वो भी मुझे प्यार दे के गया। कल कैसर भी आया, ठीक है, आया ऐसे 10 मिनट के लिए। मैंने कहा मुझे कम से कम सिर्फ फ़ोन पे पूछ लें आपकी तबीयत कैसी है, मुझे यही सुकून आ जाएगा। तो यार किसी ने 5 महीने में मैं नज़र नहीं आई, किसी ने पूछा ही नहीं कि आप लोग, वो कहाँ है भैया बीबी, सामने घुटनों को हाथ, जपियाँ प्यार करने, तो पीछे से 5 महीने से मैं घर बैठी हूँ, किसी ने पूछा तक नहीं। अब ये इस टाइम माशाल्लाह इतना काम है, कर रहे हैं, फिल्में भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। जो उस वक़्त इनको हमारी ज़रूरत थी, हमने इनको स्टार बना दिया। आज ये काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इन्होंने नहीं कभी मुझे कहा कि भाभी आओ, हम आप हमारे साथ, हमारी टीम के साथ मिलके हम काम करें, इन्होंने नहीं कभी कहा। कौन-कौन से फनकार हैं जिनको आपने अपने हाथों से बना के खाने भी खिलाए? ये सारे ही जितने भी हैं ना, जितने भी हैं, ये पहले जो थे, तारक टैडी मेरे घर में पला, मस्ताना, बब्बू बराल, शौकी खान, ये जितने भी पहले का जितना भी पूर था वो सारा इधर। इफ्तिखार ठाकुर बाद में आया, वो भी 2 दिन आता रहा ना, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि मिर्ज़ा साहब से बात कर ले। उस वक़्त मिर्ज़ा साहब क्या मकाम था। तो मुझे किसी ने कहा तो मैंने इसको पकड़ के आगे किया। मैं कहा मिर्ज़ा साहब इधर आ, मैं कहा बेटा तू, मैं मिर्ज़ा साहब के, मैं कहा मिर्ज़ा साहब 2 दिन तो आ रहा तो 2-3 दिन तो तुहाडे नाल मुलाकात नहीं कर पा रहा। मिर्ज़ा साहब कहते ने हाँ बेटा दसो। बस वहीं से इसको अगला ही 2 दिन के बाद हमारा अपनी ज़ाती प्रोडक्शन का ड्रामा शुरू होना था। फिर उसमें इसको करैक्टर दिया और पहले ही करैक्टर में ऐसा करवा दिया कि हर एक की नज़र में आ गया। फिर रेगुलर काम करवाया। मतलब वो तो ऐसे थे कि उनके बारे में कहा जाता था मिर्ज़ा साहब के कि ये पत्थरों से भी काम करवा लेते हैं, ऐसे थे वो। माशाल्लाह जो भी आपका उनके साथ वक्त गुजरा, अच्छा टाइम गुजरा, और स्टेज की दुनिया पे भी और फिल्म में भी, टीवी में भी एक अरूज आपने देखा। आज जो ज़वाल के दिन है, उसमें कोई गिला शिकवा, किसी से कोई ऐसी बात शेयर करना चाहें? किससे गिला करें? मैं अपने गिले शिकवे सिर्फ अपने रब के आगे करती हूँ। मैं किसी को, इंसान किसी को क्या देता है? मैं अपना गिला शिकवा जब जा नमाज़ पे बैठती हूँ मुझसे करती हूँ, क्या मेरा अल्लाह तू मेरा मालिक है, मैं अपने दर का भिखारी रख बस मुझे तुझसे चाहिए सब कुछ, बस इतना ही। कोई ऐसा टाइम जो याद आता हो, आंखों से बेसाख्ता आंसू निकलते हों, कोई मिर्ज़ा साहब की याद में मिर्ज़ा कोई ऐसा? साहब का बस वो जो वक़्त है वो नहीं भूल सकती कि घर से अच्छे भले गए हैं तो वापसी पे रात को 10 बजे उनकी कॉल आ जाती। मैं ड्रामे पे जा रही हूँ, गंगाराम के पास पहुँची हूँ तो वहाँ कॉल आई है कि जी उनकी हालत बड़ी ख़राब है। वहीं से वापस पलटी हूँ, तमासील ड्रामा कर रही थी, वहीं से वापस पलटी हूँ, घर आई हूँ। आके मैंने बच्चों को बताया, मैंने कहा आपके पापा की बड़ी हालत ख़राब है। तो अपने दामाद को मैंने फ़ोन किया, वो कहता है मैं अब 10 मिनट से ताड़े को पहुँच रहे हैं। उसके पास गाड़ी थी, मैं कहा मैंने लेके चलिए। वो अभी यहाँ आया, उसने कॉल की है, वो कॉल बंद हुई है तो उधर से कॉल आ गई कि मिर्ज़ा साहब की डेथ हो गई। क्या वो लम्हा होगा, वो चीख जो है ना वो आज तक मेरे यहीं अटक गई। वो वक़्त नहीं भूल सकती मैं मरते दम तक भी। फिर तीसरे दिन सब कुछ ऐसे झटका है तो ब्यूटी बक्स लेके चल पड़ी। बच्चे हो की चीखें निकल गई, अम्मी ना जाओ, क्या करोगे आप, नहीं कर सकोगे। मैं कहा बेटा गराज में बैठ गई तो आप लोगों को कौन संभालेगा। फिर अपने आप को मर्द बना लिया, सचमुच मर्द जैसे मर्द होते हैं, मर्दों की तरह मैंने काम किया। अपने बच्चों की तालीमें मुकम्मल करवाई, अपने बच्चों शादियाँ की, सब कुछ किया, सबके फ़र्ज़ निभाए। कोई नहीं, इसका सिला मुझे अल्लाह देगा, किसी ने क्या देना है। नाज़रीन, औरत जो होती है वो दिखने में तो कमज़ोर होती है, जिसे सिनफ़े नाज़ुक का
लक़ब भी दिया जाता है, लेकिन वही औरत जब वक़्त और हालात आते हैं तो इतनी ज़्यादा मज़बूत हो जाती है और अपने आप का सहारा भी खुद ही बन जाती है, और सिर्फ़ अगर अपने बच्चों को देखती है तो वो और ज़्यादा हिम्मत पकड़ती है। जैसा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी की कहानी बताई और बताया कि किस तरह इन्होंने हिम्मत पकड़ी और ना सिर्फ़ खुद काम किया, बल्कि साथ अपने साथी फ़नकारों को लेके चली, उनको भी काम सिखाती रहीं। फिर भी जो है वो खुददारी का आलम ये है कि अभी भी किसी से कोई शिकवा ज़ुबान पर नहीं है। तो जाते-जाते मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी कि आप कुछ देखने वालों को कुछ कहना चाहें? बस मेरे लिए दुआ करें सब। अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती दे दे। मैं अगर ये काम नहीं करूँगी तो मैं कोई अपना कोई छोटा-मोटा दूसरा कोई काम शुरू कर लूँगी। बस मेरे लिए दुआ करें सारे कि अल्लाह मुझे सेहत दे। मैंने सारी ज़िंदगी आप लोगों को खुशियाँ बाँटी हैं, उसके बदले में बस सिर्फ़ दुआ चाहिए। आप लोग मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह आप पर रहमत करे। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच नाज़रीन, इनके लिए दुआ कीजिएगा और अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिए सोशल क्लिक। अल्लाह हाफ़िज़।